नमस्कार भागवत भक्तों। महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना श्री कृष्ण द्वारका पहुंच जाते हैं, क्योंकि हस्तिनापुर की उस विनाशकारी प्रलय के बाद गांधारी के द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप द्वारका में उनके कुल के अंत का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भागवत प्रेमियों, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 10 अध्यायों की कथा की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण को जैसा लिखा है वैसा ही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान भक्ति की शक्ति की रोशनी में खुद को प्रकाशवान कर सकते हैं। तो चलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की कथा सुनते हैं। ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अथ एकादशो अध्याय, द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां की प्रजा को सुख शांति देने के लिए, उन्हें अपने बिछड़ने की वृह वेदना से शांत करने के लिए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों से ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भी भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण तो आत्माराम हैं, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। हे ऋषियों, सबके मुख कमल वहां प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष से गदगद वाणी से सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक किया करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं। जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता, वह विश्व भावन आप ही हमारे माता, सुहृदय, स्वामी और पिता हो। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हो। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। प्रजा कहने लगी, ओहो, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। हे भगवान, आपका मुख कितना सुंदर है, जिस पर प्रेम पूर्ण मुस्कान हमेशा चितवन बखेरती रहती है। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमलनयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर या मथुरा व्रज मंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की हो जाती है। वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रवेश करते हैं। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की यह द्वारका नगरी भी मधु, भोज, दशारह, अरह, कुकुर, अंधक, विष्णुवंशी और यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, हमेशा सुरक्षित थी। वह द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं में संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं और क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी
और चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिससे उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन, जामवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन तक छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए गजराज को आगे करके सत्य पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, जिनके मुख और कपोल पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़ी सुंदर दिखती थीं, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग मिलकर उनका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया और किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर बस मुस्कुरा भर दिए और किसी को केवल प्रेम भरी नजरों से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वैसा ही वरदान मिला। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करते हुए गुरुजन से पत्नी के ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, बंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ श्री भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर गए। सौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल तो मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय श्री कृष्ण ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहा हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी और सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ा ही स्नेह किया। उन सभी माताओं का हृदय खुशी से झूम उठा। वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिनों बाद घर आया देखकर सभी रानियों के हृदय में बड़ा आनंद भर आया। उन्हें अपने निकट देखकर वे एक एक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुईं। उन्होंने केवल आसनों को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने अपने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन अपने नेत्रों द्वारा तत्पश्चात पुत्रों के बहाने उनके शरीर का आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि में किसी स्त्री की तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला। और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर श्री हरि ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहर्षों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी। उनकी लजीली चितवन की चोट से बेशुद्ध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामिनियां अपने काम विलास से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है। वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जिसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने आप में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री पारायण भक्त समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। श्रीमद् भागवत भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नामेकादशो अध्याय। श्रीमद् भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथाएं आपको कैसी लग रही हैं? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि पसंद आ रही हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे श्रीमद् भागवत महापुराण की आने वाली कथाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।